एक दूर देश में एक राजा था जो अपनी बेटी राजकुमारी को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, क्योंकि वह जन्म से ही टेढ़े मेढ़े पैरों के साथ पैदा हुई थी। जो भी राजकुमारी से शादी करने आता उसके पैर देखकर डर जाता और भाग जाता। राजा को डर था कि उसकी बेटी किसी दिन दुखी होकर मर न जाए, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान किया, जो भी मेरी बेटी के पैर ठीक कर देगा उसे जीवन भर की दौलत मिलेगी। बहुत लोग आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर सका। एक दिन पीटर ने यह खबर सुनी और उसने भी कोशिश करने का फैसला किया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठा रही है। उसकी मदद की। वह बूढ़ी औरत खुश होकर बोली, सिर्फ तुम ही राजकुमारी को ठीक कर सकते हो। तुम्हें क्रिस्टल पहाड़ पर मौजूद सुनहरी बिल्ली की गर्दन से घंटी लानी होगी। उस घंटी को राजकुमारी के बिस्तर के नीचे 3 बार बजाओ, उसके पैर ठीक हो जाएंगे। पीटर ने पूछा कि क्रिस्टल पहाड़ तक कैसे पहुंचा जाए। बूढ़ी औरत बोली, सिर्फ दैत्य राजा के जादुई घोड़े पर बैठकर ही वहां पहुंचा जा सकता है। पीटर ने धन्यवाद किया और दैत्य राजा के महल पहुंचा। वह एक छोटे से छेद से अंदर घुसा और अस्तबल तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने जादुई घोड़े की रस्सी छुड़ानी चाही, घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। पहली बार चिल्लाने पर दैत्य राजा कुर्सी से गिर पड़ा। दूसरी बार उसकी सिर दीवार से टकरा गया। तीसरी बार उसे लगा कि घोड़ा बीमार है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार पीटर घोड़े पर बैठकर भागा, तभी दैत्य राजा को नजर पड़ी। गुस्से में दैत्य राजा पास से गुजर रही एक बिल्ली पर सवार होकर उसके पीछे दौड़ा। पीटर क्रिस्टल पहाड़ पर पहुंचा। वहां उसे एक सुनहरी बिल्ली मिली जो घास पर नाच रही थी और उसकी गर्दन में घंटी थी। जैसे ही पीटर घंटी लेने गया, एक बड़ा सा दाढ़ी वाला दानव प्रकट हो गया। दानव चिल्लाते हुए बोला कि पहले वह पीटर से एक शराब का बैरल बनवाएगा। पीटर ने बैरल बना दिया। फिर दानव बोला, अब मैं तुम्हें इसी बैरल में बंद कर दूंगा। पीटर को भागना था, इसलिए उसने रूप बदला और मक्खी बनकर दानव की उंगली पर डंक मारा। दानव दर्द से कराहते हुए बैरल में झुक गया। पीटर ने जल्दी से ढक्कन बंद कर दिया। दानव फंस गया। अब पीटर ने आसानी से सुनहरी घंटी ले ली। पीटर जादुई घोड़े पर बैठकर महल लौटा। घंटी पहली बार बजाई, पेड़ घूमने और नाचने लगे। दूसरी बार बजाई, पूरा महल गाना और नाचना शुरू कर दिया। तीसरी बार बजाई, राजकुमारी के पैर पूरी तरह ठीक हो गए। सबने खुशी मनाई और राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी की शादी पीटर से कराने का फैसला किया। लेकिन तभी दैत्य राजा, अब भी बिल्ली पर बैठा, गुस्से में वहां पहुंचा। उसने मुंह खोला और पूरा महल निगल लिया। सौभाग्य से पीटर दैत्य की कपड़ों में छिपा हुआ था और वह भी निगल लिया गया। जब दैत्य बहुत अधिक खाने के कारण सो गया, पीटर बाहर निकला और हजारों मकड़ियों को बुलाकर दैत्य को बांध दिया। फिर उसने दैत्य के पेट में छेद किया और सब लोग बाहर निकल आए। एक दर्जी ने दैत्य का पेट सिल दिया। जब दैत्य राजा जागा, पीटर और राजकुमारी की शादी का भोज चल रहा था। दैत्य इतना डर गया कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की, बस चुपचाप 3 गायें खाईं।